क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर AC इक्वल टू AE, तो AC जो है वो AE के इक्वल है और AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू AD, साथ में एक और एंगल गिवन है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो एंगल BAD EAC के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि BC जो है वो DE के इक्वल है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पड़ेगा। तो गिवन है हमें AC इक्वल है AE के और AB इक्वल है AD के, साथ में एक और एंगल है एंगल BAD, वो इक्वल है एंगल EAC के इक्वल है। मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है BC इक्वल टू DE, यानी कि ये BC है, ये इस DE के इक्वल है। तो इसमें भी हमें कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा? हमें प्रूफ करना पड़ेगा ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE, इस ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तब जाके CPCT का यूज करके हम आराम से बोल सकते हैं कि जो BC है वो DE के इक्वल है। तो अगर हम देखें तो कौन सा है, ABC, ये वाला ट्राइंगल, इसमें हमें दो साइड्स तो इक्वल दिख ही रही है दूसरे वाले ट्राइंगल ADE से, पर जो एक एंगल है उसमें कमी दिख रही है। हमें सिर्फ गिवन है BAD, ये छोटा सा पार्ट ही इक्वल है दूसरे वाले ट्राइंगल के पार्ट से। ये जो बीच वाला पार्ट है वो दोनों में गायब है। तो क्या कर सकते हैं हम, ये छोटा वाले पार्ट को दोनों साइड में ऐड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे इक्वेशन 1 और लिखेंगे ऐड एंगल BAC इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो एंगल BAD प्लस एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल BAC। तो BAD में ये छोटा सा एंगल को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा BAC। तो ये हो गया BAC, साथ में जो EAC एंगल है, यानी कि EAC एंगल में जब DAC ये छोटा सा पार्ट ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा क्या, EAD। तो एंगल EAD। तो अब हमारे पास ये बड़ा वाला एंगल और ये पूरा वाला एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। तो अब हम इस ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट आराम से प्रूफ कर सकते हैं। तो कैसे, एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD, ये अभी हमने प्रूफ करा। क्या लिखेंगे, जस्ट प्रूव्ड। फिर AC इक्वल टू AE, ये हमें गिवन है, और AB इक्वल टू AD, ये दोनों हमें गिवन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी triangle ABC is congruent to triangle ADE, ये दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो बाय CPCT जो BC लाइन सेगमेंट है वो इक्वल हो गई DE लाइन सेगमेंट के। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये आ गया फाइनल हमारा आंसर। Question number 7. AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are point on the same side of AB such that angle BAD equal to angle ABE and angle EPA equal to angle DPB. तो हमें बोला गया है कि जो AB है उसका एक P मिड पॉइंट है, साथ में एंगल BAD यानी कि BAD ये वाला एंगल और एंगल
ए बी ई ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल है और ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है, शो करना है कि डी ए पी, तो डी ए पी ये वाला ट्राइंगल और ई पी बी, तो ई बी पी ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। और फिर सेकेंड वाले पार्ट में ए डी को बी ई के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, गिवन। तो हमें गिवन है कि ए बी का मिड पॉइंट एक पी पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू पी बी, आराम से लिख सकते हैं। साथ में एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के। और एक और चीज हमें गिवन है, एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के। तो ये छोटा एंगल इन दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल डी ए पी और ट्राइंगल ई बी पी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने देखा कि ये साइड इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, पर ये एक मिसिंग पार्ट एंगल है। कौन सा एंगल, ई पी डी। जो ई पी डी एंगल है वो दोनों एंगल में मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंगल ई पी डी, ये जो एंगल है इसे ऐड करेंगे इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो इसमें हमें क्या ऐड करना है, एंगल ई पे ए में ऐड करना है ई पी डी, और इसमें ऐड करना है डी पी बी में एंगल ई पी डी। तो ये ई पी ए, तो ई पी ए में जब ये वाला एंगल ऐड होगा तो ये बन जाएगा एंगल डी ए डी पी ए, और जब बी पी डी में ऐड होगा ई पी डी तो ये बनेगा बी पी ई एंगल। तो एंगल बी पी ई, तो ये दोनों भी आ गए इक्वल। अब यहाँ पे लिखते हैं ए पी इक्वल है पी बी के, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई के, और एंगल डी पी ए इक्वल है एंगल बी पी ई के। तो यहाँ पे लग रहा है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ हो गया, सेकेंड वाला सीपीसीटी से प्रूव हो जाएगा। तो बाय सीपीसीटी जो AD है वो BE के आराम से इक्वल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, बाकी तो सब एक दूसरे के इक्वल हो ही जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें कि वो राइट ट्राइंगल है C पे। तो हमें बता रहा है कि M एक मिड पॉइंट है AB का, तो AB का मिड पॉइंट है M, और जब हमने M को C से ज्वाइन करा और D तक एक्सटेंड करा तो जो DM था वो CM के इक्वल हो गया। फिर हमने D और B को भी जोड़ दिया। तो अब हमें प्रूफ करना है कि जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल AMC, तो AMC और दूसरा ट्राइंगल BMD, ये दोनों जो ट्राइंगल है इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो हमें गिवन है कि M मिड पॉइंट है किसका, AB का, और यानी कि AM और BM एक दूसरे के इक्वल है, मतलब कि ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल है। और हमें एक और चीज गिवन है कि जो DM है वो CM के इक्वल है, और एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, तभी तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो
फर्स्ट वाले पार्ट में ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, तो ये दोनों ट्राइंगल में जो DM है वो MC के इक्वल है, तो DM इक्वल टू CM और AM भी BM के इक्वल है। और हमने देखा कि ये एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि DMB इक्वल टू AMC। क्यों? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो ये जो फर्स्ट वाला था वो हमारा प्रूफ हो गया। अब हमने देखा कि ये तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो CPCT से एंगल MAC जो है वो इक्वल हो गया एंगल MBD के। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो हमने देखा कि ये तो एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एग्जाम्पल हो रहा है, यानी कि AC पैरेलल है BD के, और ये जो एक ट्रांसवर्स है AB, ये एक इसे कट करके जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो AC है वो BD के पैरेलल है। सो दिस इज above example of alternate interior angle. So we say that AC पैरेलल है BD के, ये हम कह सकते हैं। तो जब ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं तो हमारे पास एंगल C जो है वो है 90 डिग्री का, तो हम एंगल जो B है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि AC और BD एक दूसरे के पैरेलल हैं, और एंगल C प्लस एंगल B इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है ना। तो एंगल C हमें पता है 90 डिग्री है, एंगल B हम आराम से निकाल सकते हैं। तो एंगल B 180 माइनस 90, तो कितना आ गया एंगल B भी आ गया हमारा 90 डिग्री के इक्वल। तो एंगल B हमारा 90 डिग्री के इक्वल आ गया, तो ये हो गया सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ करना है BDC और BAC जो ट्राइंगल है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो हमने अभी प्रूफ करा कि जो ट्राइंगल AMC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के। तो AC और BD भी एक दूसरे के इक्वल हो गए CPCT का यूज करके। साथ में अब हम आ जाते हैं मेन वाले ट्राइंगल BDC और ट्राइंगल CAB, ये दोनों ट्राइंगल में जाते हैं। तो हमने देखा कि BD इक्वल टू CA है, अभी हमने प्रूफ करा। फिर एंगल DBC जो है वो एंगल ACB के इक्वल है, क्योंकि वो दोनों 90 डिग्री के एंगल है, और जो BC साइड है वो एक दूसरे के कॉमन है। तो अब हम आराम से बोल सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी
ट्राइंगल DBC is congruent to triangle ACB। ये हमने प्रूफ कर दिया साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी का यूज करके। अब फोर्थ वाला क्या प्रूफ करना है हमें, ये तो थर्ड वाला प्रूफ हो गया। अब फोर्थ वाला में क्या है, हमसे बोला गया है कि जो CM है उसे हमें प्रूफ करना है हाफ AB। तो CM को हाफ AB प्रूफ करना है। तो हमने अभी इस पूरे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, तो CPCT से DC और AB भी एक दूसरे के इक्वल हो गए। पर हमने पता है कि जो DM है वो भी CM के इक्वल है, गिवन है क्योंकि ये। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो CM है वो हाफ ऑफ DC है और DC AB के इक्वल भी है, तो हम हाफ ऑफ AB भी लिख सकते हैं। तो बस हमने CM को हाफ ऑफ AB यहीं से प्रूफ कर दिया। तो CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो ये आ गया फाइनल हमारा आंसर।